रहा। जब इसे ही कुछ नहीं पड़ी, ये लड़का हमारा रो रहा छोटा, इसका पापा, ये अपने पापा की गोद में था, मेरे देवर की। जैसे इसको चुप कराने लगा तो उसने, थाने वाले ने कहा चोरी किसके घर में। मैंने कहा ये खड़ा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा इस चौदह को जब कुछ नहीं पड़ी तो हम भी चल रहे। उसने फाइल लगाई बाइक में और चलता बना। ये तो बच्चा अन्नू कह रहा अपनी वीडियो दिखा दिखा के अपने आप ढूंढो। बता, जब हमें अपने आप ढूंढनी होती तो हम थाने पुलिस का क्या चक्कर करते बताओ। ये जरा सा झक्का था, अगर ये उठ ही जाता क्या पता लगता क्या करते क्या नहीं। कोई नहीं घर में, ये थे, ये एक तो आदमी और जरा जरा से 2-2 साल के बच्चे। मतलब आदमी अपने घर में ही सेफ नहीं है ही नहीं भाई। सुबह का टाइम है, 4:30 बज रहे। बता, कल को कोई भी अंदर आ रहा जा रहा, कोई मतलब वो ही नहीं है। ये तो शुक्र है किसी की आंख नहीं खुली, आंख नहीं खुली। कल को इसके साथ भी कुछ हो सकता था, जवान लड़की है, कुछ भी हो सकता था। मतलब अपने घर में ही हम अब सेफ नहीं है। किराएदार कहाँ जाएं भाई, बात बताओ। हम भी किराएदार हैं, हम यहाँ बगल में रहे हैं। मतलब आज इनके घर में हुआ, कल हमारे घर में भी घुस सके। तो सीसीटीवी वीडियो जो बनी हुई है उसके अंदर कितने लोग हैं? उसके अंदर 2 लड़के हैं। लड़के हैं? हाँ जी, 2 लड़के। देखने में कैसे लग रहे हैं वो लड़के? देखने में तो यही 19-20 साल के हैं। हाँ जी, 19-20 साल के ही हैं। तो क्या कोई नशा नुशा करने वाले हैं? नशे देखने से बिल्कुल स्नैकिया लग रहे हैं, जैसे नशेड़ी लग रही है एकदम। आप कितने समय से पड़ोस में रह रही हैं? मैं तो यहाँ 2 साल हो गए। 2 साल? कभी पहले देखा उनको? ना, कभी मेरी नज़र में कभी नहीं आया पहले। अभी हम तो घर में निकलते ही नहीं घर से बाहर। पुलिस को शिकायत दे दी आपने? हाँ जी दी, सुबह ही गए थे, बल्कि 7-7:30 बजे जिस टाइम हमें पता लगा इस वही के काम हुआ। उसके बाद पूरे दिन रहे हमारे दोनों तीनों देवर थाने में, कोई सुनवाई नहीं। रात को फिर हमने इन्हें शाम को भेजा। मैं कहा भाई एक बार और चले जाओ। 7:30 बजे अगला 10 मिनट को आया, फॉर्मेलिटी पूरी करा और चलता बना। फिर बाइक अपनी लेके सबके पिताजी का नाम पूछा, अगल बगल आस पड़ोस, और फिर चलता बना। नु का अपने आप वीडियो दिखाओ और अपने आप ढूंढो। क्या नाम क्या था उनका जिनके राकेश था, अजय जी अजय था। दोस्तों, एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे जब अपने ही घर के कमरे के अंदर रात के समय गहरी नींद में सो रहे थे तो बाहर से 2 चोर आते हैं और इनके घर का कीमती सामान लेकर मौके से 9-2-11 हो जाते हैं। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको यमुनानगर जिले के जोगिंदर नगर से दिखा रही हूं और बता देना चाहती हूं कि चोरों के द्वारा जिला यमुनानगर के अंदर किस तरह से लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस के लिए आए दिन इस तरह के मामले सिरदर्दी के साथ साथ चुनौतियां बनकर सामने आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पुलिस कार्यवाही करती नजर आ रही है या चोरों को पकड़ती नजर आ रही है, उसके बावजूद भी दोस्तों देखने में ऐसा लगता है कि जिला यमुनानगर में अभी भी कोने कोने में बहुत से चोर इस तरह की घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो बता देना चाहती हूँ कि जोगिंदर नगर के अंदर एक किराए के मकान पर रहने वाला एक मजदूर परिवार जिनके साथ बीते एक दिन पहले इन्हीं के घर के कमरे के अंदर 2 चोर आते हैं और किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से रफू चक्कर होते नजर आते हैं। और इसी केस में जो सीसीटीवी वीडियो है वो वायरल होती नजर आ रही है। मैं आप लोगों के साथ वो सीसीटीवी वीडियो शेयर करूंगी जिसके अंदर वो दोनों युवकों के जो चेहरे हैं या उनकी जितनी भी मूवमेंट है वो सारी कैद हो जाती है। दोस्तों, पुलिस के पास इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद ये परिवार और यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं पुलिस के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि पुलिस इनके इस केस में कार्यवाही नहीं कर रही। और बता देना चाहती हूँ कि चोर जो कीमती सामान लेकर गए हैं उसमें से एक सिलेंडर है, एक स्मार्टफोन है, एक कीपैड फोन है, एक चांदी की पायल है और एक सोने के झुमके हैं, जिसमें से जल्दबाजी में एक झुमका तो घर पर ही गिर जाता है लेकिन दूसरा झुमका वो अपने साथ ही ले जाते हैं। बंद कमरे के अंदर किस तरह से ये जब गहरी नींद में सो रहे थे, इन्हें किसी तरह का ना तो कोई शोर शराबा सुनाई देता है ना तो किसी तरह की कोई आहट सुनाई देती है। लेकिन दिहाड़ी मजदूरी वाला परिवार है, लेकिन चोरों के द्वारा तो इन्हें खैर चूना तो लगा दिया गया है। फिलहाल आने वाले समय में देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाते हुए चोरों को तलाश करती है। तो सबसे पहले तो वो महिला हमारे साथ जुड़ी है जिनके घर पे चोरी हुई है। एक बार मैं पूरा मामला जरूर जानूंगी। जी, क्या नाम है आपका? संतोष वर्मा। संतोष वर्मा। संतोष, कितने समय से आप यहाँ पर किराए के मकान में रह रही हैं? 6 महीने से। 6 महीने से। क्या हुआ था बीते एक दिन पहले जब चोरी हुई आपके घर में? कुछ नहीं, हम तो अपना आम तरीके से सो गए थे पड़ के। डेली वेज में तो हम अपना कुंडी लगा के सोते हैं और बस एक दिन हमने अपना कुंडी नहीं लगाई 6 तारीख की रात को, क्योंकि हमने पंखा रख लिया था। गर्मी बहुत हो रही थी कि भाई गर्मी बाहर हो जाएगी कमरे की, तो हमने कुंडी लगी छोड़, मतलब ध्यान नहीं रही हमारी कुंडी लगानी। तो बस अब अपना आम तरीके से सो गए। मेरा लड़का फोल्डिंग पर सोता है अलग से, हम सोते हैं तीनों बेड पे। तो बस अब सोते हुए आए वो सुबह को 4:30 बजे। अब हमें नहीं पता, मेरा लड़का रातों को 1-1 घंटे बाद उठता है पानी पीने के लिए।
और फिर हमें नहीं पता लगा, ना हमारी आँख खुली ज़रा से भी, ना कुछ हुआ, आहट भी नहीं हुई ज़रा से भी। पहले तो उन्होंने सिलेंडर निकाल लिया हमारा, सिलेंडर निकालने के बाद फिर वो कमरे में गए फ़ोन के टॉर्च से। उन्होंने इधर उधर देखा होगा, उनको मेरी चांदी की पंजेब दिख गई बेड पे रखी हुई। फिर उसमें मेरे कानों के भी रखे थे, सोने के भी बनवाए थे, साल भर भी नहीं हुआ कम से कम। बस उन्होंने वो भी उठा लिया, तो एक कान का मेरा बेड पे पड़ा रह गया जल्दीबाजी में। दोनों फ़ोन उठा लिए, एक रखा था फ्रिज पे और एक रखा था तकिए के पास सिरहानी बिल्कुल। करीब कितने बजे का समय रहा होगा? ये 4:30 से 4:45 बजे तक का। तो कमरे में उस समय कौन कौन था? मैं थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरा बड़ा लड़का था और एक मेरा छोटा लड़का था। तो मतलब बिल्कुल किसी तरह का कोई आहट नहीं, कोई कुछ शोर नहीं। शराबा कुछ भी नहीं? जैसे सिलेंडर उठाया है, ना, सिलेंडर ना, उठाने की ना। कोई आवाज़ आई कुछ हो? भी नहीं हुआ, कुछ भी अगर होता तो हमारी तो ऐसा है कि जरा सी आहट भी होती है, जब भी उठ जाते हैं हम। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? बस बताने वालों ने तो बताया है कि भाई वो लाइन पार के हैं भट्टे साइड के। बस अभी ये बस जाना थोड़ा, पुलिस वालों ने बोल दिया कि भाई अपने आप ढूंढ लो, हमारे पे इतना टाइम नहीं है। किसने बोला है ये आपको? ये नाम तो नहीं मुझे पता, अजय कुमार है कोई। अजय कुमार। किसने बोला था ये? अजय कुमार थाने में से आ रहे सुना थे। था आपने भी? हाँ जी, मैं यहीं से, मैं इसकी जिठानी हूँ। अच्छा, यहीं पर आके उन्होंने बोला? हाँ जी, यहीं आए थे, मैं इसकी जिठानी हूँ। अच्छा, इसकी बड़ी जेठानी हो जी। मैं उन्होंने आके यूँ कहा जी, वीडियो जैसे एक दो से बात करी, फ़ोन में हमने वीडियो दिखाई, उन्होंने यूँ कहा सीधा कि ये दिखा दिखा के अपने आप ढूंढ लो, मैं तो चल रहा, जब इसे ही कुछ नहीं पड़ी। ये लड़का हमारा रो रहा छोटा, इसका पापा, ये अपने पापा की गोद में था, मेरे देवर की। जैसे इसको चुप कराने लगा तो उसने, थाने वाले ने कहा चोरी किसके घर में? मैंने कहा ये खड़ा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा इस चौदह को जब कुछ नहीं पड़ी तो हम भी चल रहे। उसने फाइल लगाई बाइक में और चलता बना। ये तो बच्चा अन्नू कह रहा अपनी वीडियो दिखा दिखा के अपने आप ढूंढो। बता, जब हमें अपने आप ढूंढनी होती तो हम थाने पुलिस का क्या चक्कर करते बताओ? ये जरा सा झक्का था, अगर ये उठ ही जाता क्या पता लगता क्या करते क्या नहीं। कोई नहीं घर में, ये थे, ये एक तो आदमी और जरा से 2-2 साल के बच्चे। मतलब आदमी अपने घर में ही सेफ नहीं है ही नहीं भाई। सुबह का टाइम है, 4:30 बज रहे, बताओ कल को कोई भी अंदर आ रहा जा रहा, कोई मतलब वो ही नहीं है। ये तो शुक्र है किसी की आंख नहीं खुली, आँख नहीं खुली, कल को इसके साथ भी कुछ हो सकता था, जवान लड़की है, कुछ भी हो सकता था। मतलब अपने घर में ही हम अब सेफ नहीं है। किराएदार कहाँ जाएं भाई? बात बताओ, हम भी किराएदार हैं, हम यहाँ बगल में रहे हैं। मतलब आज इनके घर में हुआ, कल हमारे घर में भी घुस सके। तो सीसीटीवी वीडियो जो बनी हुई है उसके अंदर कितने लोग हैं? उसके अंदर 2 लड़के हैं। लड़के हैं? हाँ जी, 2 लड़के। देखने में कैसे लग रहे हैं वो लड़के? देखने में तो यही 19-20 साल के हैं। हाँ जी, 19-20 साल के ही हैं। तो क्या कोई नशा नुशा करने वाले हैं? नशे देखने से बिल्कुल स्नैकिया लग रहे हैं, जैसे नशेड़ी लग रही है एकदम। आप कितने समय से पड़ोस में रह रही हैं? मैं तो यहाँ 2 साल हो गए। 2 साल? कभी पहले देखा उनको? ना, कभी मेरी नज़र में कभी नहीं आया पहले। अभी हम तो घर में निकलते ही नहीं, घर से बाहर। को शिकायत दे दी आपने? हाँ जी दी, सुबह ही गए थे, बल्कि 7-7:30 बजे जिस टाइम हमें पता लगा इस वही के काम हुआ। उसके बाद पूरे दिन रहे हमारे दोनों तीनों देवर थाने में, कोई सुनवाई नहीं। रात को फिर हमने इन्हें शाम को भेजा। मैं कहा भाई एक बार और चले जाओ। 7:30 बजे अगला 10 मिनट को आया, फॉर्मेलिटी पूरी करा और चलता बना। फिर बाइक अपनी लेके सबके पिताजी का नाम पूछा, अगल बगल आस पड़ोस, और फिर चलता बना। नु का अपने आप वीडियो दिखाओ और अपने आप ढूंढो। क्या नाम क्या था उनका जिनके राकेश था। अजय जी, अजय था। अभी क्या लगता है जो नुकसान हुआ है देवरानी का, क्या उसकी भरपाई होगी? भाई भरपाई करवाओ, हमें नहीं पता इस चीज़ का। भाई गरीब आदमी, एक आदमी अगला संडे को भी छुट्टी नहीं करता। बारिश आए, तूफान आए, अगला मेरा देवर ऐसा है, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। वो अगला रोज बारिश में भी जा, चाहे उसकी तबीयत भी खराब, तो अभी मजदूर आदमी है, दिहाड़ी पे काम करता है। एक दिन की 200-400 रुपये दिहाड़ी है। अगला बच्चे पाल रहा, चीज़ हमें पता, हम किस तरह अपनी एक चीज़ बनवाते हैं। अभी क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो फिर? भाई हम तो साफ जाने, उन्हें पकड़ो, हमारी चीज़ दिलवाओ जो है। हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता है नुकसान की भरपाई होगी? क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी, चोर पकड़े जाएंगे? करनी चाहिए ना, पुलिस को कार्रवाई करनी आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहती हूँ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और हमारा सामान दिलवाना चाहिए जो गया। पति दिहाड़ी मजदूरी का काम? हाँ जी, पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं बेचारे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, कभी छुट्टी नहीं करते। सर एक ये जोगिंदर नगर में जो चोरी हुई है, क्या शिकायत प्राप्त हुई है आपको? सर ये अमित कुमार ने कंप्लेंट दी थी 6 को हमारे को भी उसके घर से ना एक गैस सिलेंडर मोबाइल चोरी हो गया। तो उस पर हमने मुकदमा नंबर 239 दर्ज कर लिया है और उसकी फुटेज ले रहे हैं हम। और जो मोबाइल फ़ोन है उनको ट्रेसिंग पे लगवाया है। जैसे ही मोबाइल फ़ोन चलेंगे और जो फुटेज ली है उसके आधार पर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। तो उन लोगों का कुछ आरोप भी था कि जो आयु आया था उसने नहीं, आपको समय ही नहीं दिया, उनका अपने आप ढूंढते रहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्या ऐसा भी कुछ था सर? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। आइयों ने, उन्होंने कहा था, आइयों ने, मैंने पूछा था आइयों से, उन्होंने कहा भी, मैंने कहा अभी मैं भी ढूंढ रहा हूँ और यदि आपको कोई सुराग लगे तो उसको मुझे बताना है।
हमें भी उसके बारे में हम संज्ञान लेंगे। तो क्या लगता है कि आपको स्मैकियों का काम हो सकता है या कुछ ऐसा? सर कि ये तो किसी न किसी का शरारती आदमी का तो काम है, तो उसको जल्दी ही हम वो करेंगे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हाँ, फुटेज के आधार पे भी, और जैसे मोबाइल चलेगा तो उसके आधार पे भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। हुआ था, चोरी हो गई घर पर। हाँ जी, क्या क्या सामान चोरी हुआ? एक सिलेंडर और 2 फ़ोन थे सैमसंग के, और कान की बाली थी, और पंजेब थी पैरों की। क्या काम क्या करते हो आप? कारपेंटर का। कारपेंटर का। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब जैसे चोरी हुई, क्या मतलब हमें तो किसी तरह का शोर शराबा कोई चोरी हुई आपकी यहाँ पर भनक तो नहीं लगी? भनक नहीं नहीं, लगी कुछ जिस भी तरह नहीं, से वो कुछ भी सिलेंडर पता वगैरह सामान लेकर गए नहीं, हैं? कुछ भी पता नहीं लगा बिल्कुल। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? पता नहीं है तो कौन कुछ है। नहीं पता। सीसीटीवी वीडियो में जो लड़के आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनको पहले कभी देखा आपने? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। मैं तो काम पे जाता हूँ। पुलिस को सूचना दी है? हाँ जी, उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं। एक एएससी के ऊपर जो है आरोप लगते साबित हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा बोला था? हाँ जी, हाँ जी, बोला क्या था बोला यहाँ था पे। उन्होंने? हमारे पास टाइम नहीं है, आप देख लो अपने आप। लोग आज अपने ही घरों के अंदर सुरक्षित नहीं है। जब वो रात के समय अपने घरों में सो रहे हैं तो किस तरह से बाहर से नशा करने वाले चोर आते हैं और इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से 9-2-11 हो जाते हैं। तो मासूम लोग जो हैं इसमें मारे जाते हैं, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति को ही पता है कि वो किस तरह से दिन रात दिहाड़ी करके अपने परिवार का, अपने मासूम बच्चों का पेट पाल रहा है। तो दोस्तों, इस समय आप लोगों के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सभी से अपील करते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि एक गरीब परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जोगिंदर नगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।